एआईसीटीयू का 11वां राष्ट्रीय अधिवेशन पर मैं आज सभी एआईसीटीयू का सभी नेतागण, कार्यकर्तागण और मंच पर उपस्थित सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन के नेतागण, आप सबको क्रांतिकारी अभिवादन के साथ मैं ये समझता हूँ आज के और 3 दिन एआईसीटीयू का ये राष्ट्रीय अधिवेशन में आप लोग मजदूरों का विषय पर, मजदूरों का अधिकार पर, मजदूरों के साथ में होने वाला ये अन्याय, किसानों का मुद्दा, इसको लेकर ये 3 दिन का अधिवेशन में या 3 दिन का सम्मेलन में आप लोग चर्चा करेंगे और करने के बाद आने वाला समय में हम लोग इस रास्ते पर मजदूरों का अधिकार के लिए, मजदूरों का साथ में जो और अन्याय के खिलाफ हम लोग क्या तरीके संघर्ष करने जा रहे हैं, ये आपका सम्मेलन में तय किया जाएगा। और साथ साथ में एआईसीटीयू के साथ में सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन भी हम लोग मिलकर आने वाला समय में जो भी मजदूरों के सिलसिले पर, मुद्दे पर हम लोग आगे संघर्ष करेंगे। साथियों, ये हमें सोचना चाहिए आज का दिन, आज हमारे देश की सरकार पिछले 10-11 साल का अनुभव हमको लेना चाहिए। एआईसीटीयू जब से उनका पहला सम्मेलन 1989 में चेन्नई में हुआ, तब से आज तक एआईसीटीयू हमारे देश के मजदूरों का अधिकार, बेसिक राइट और उनके जो भी समस्या है उसको लेकर संघर्ष कर रहा है। एआईसीटीयू के साथ में हमारा डीयूसीसी का जो रिश्ता है, हम लोग डिफेंस सेक्टर का अंदर भी एक संगठन फेडरेशन का काम कर रहा है। नेशनल प्रोग्रेसिव डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन, उसमें डीयूसीसी और एआईसीटीयू, एलपीएफ ऐसा तीनों सेंट्रल ट्रेड यूनियन के साथ हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। आने वाला समय में ये सारे डिफेंस सेक्टर का भी हम लोग फेडरेशन के माध्यम से काम करेंगे। साथियों, मैंने बोलने का मतलब ये है, पिछले 10-11 साल में केंद्र सरकार का अचीवमेंट हमको असेसमेंट करना चाहिए। उन्होंने क्या किया, ये पिछले 10 साल में सारे मजदूरों का अधिकार खत्म करने के लिए ये सरकार का प्रयास, ये आप लोग को मालूम है कि जितना भी है मजदूरों का जो अधिकार जो मिला है, कई संघर्ष करने के बाद में हजारों लोगों ने अपना खून बहाने के बाद, अपने कुर्बानी के बाद जो मिला हुआ अधिकार, जिस प्रकार देश की आज़ादी के लिए पूरा देश की जनता अपने कुर्बानी किया, उसके बाद देश को आज़ादी मिला। और इस प्रकार का जो हमारा देश का आज़ादी और हमारा मजदूरों का जो अधिकार, ये केंद्र सरकार खत्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि आज हम लोग सबके सामने जो समस्या है ये बेरोजगारी का। आपका और हमारा बच्चों को कोई रोजगार मिलता है? आपको मालूम है पिछले 10 साल के अंदर जितना भी परमानेंट जॉब जिस कंपनी के अंदर या पब्लिक सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो परमानेंट जॉब खत्म कर दिया है, सारे परमानेंट जॉब को आउटसोर्सिंग करके साथ साथ में जो परमानेंट एम्प्लॉय को भी आउटसोर्सिंग कर दिया। पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेबर के माध्यम से सरकार काम कर रहा है। उसके कारण हमारे देश के मजदूरों का जो एक भविष्य जो है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर में 10,000-12,000 रुपये में काम करने से उनका न भविष्य बनता है, न उनका कोई जीवन में आगे कोई किसी प्रकार का प्रोग्रेस नहीं होगा। हम लोग क्या मांग रहे हैं? सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन का मांग किया है, हमारा देश के जनता को रोजगार दो। ये देश को बनाने वाला मजदूर
देश को बनाने वाला हमारा किसान और हमारे नौजवान, ये तीन जो फैक्टर है हमारा देश का निर्माण करते हैं। और ये तीनों के साथ में बड़ा अन्याय हो रहा है। बेरोजगारी इतना हुआ है कि लोगों को अपने 3 समय का रोटी रोज का समस्या है। तो ये केंद्र सरकार में जो नीति है, आज कितना जो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत सारे वैकेंसी खाली पड़े हैं, लेकिन वो वैकेंसी भरना नहीं चाहते हैं। और ये सारे वैकेंसी केंद्र सरकार की जो नीति है आउटसोर्सिंग या कॉन्ट्रैक्ट लेबर के माध्यम से करना चाहते हैं। इसका खिलाफ हम लोग आवाज उठाना चाहिए। मैं आप लोग को याद दिलाना चाहूंगा कि नया लेबर कोड के मुद्दे पे सरकार एक नया लेबर कोड अगला कुछ महीनों में इसको लागू करने के लिए प्रयास, जो जिस प्रकार मैंने पहले बताया कि हमारे अधिकार, मजदूरों का जो अधिकार के लोगों ने कुर्बानी करके त्याग तपस्या करके मिला हुआ अधिकार को खत्म करके नया लेबर कोड का इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहा है। इसके बाद ये लेबर कोड आने के बाद में हमारे जितना भी जो हमारा जो सुविधा था लेबर अधिकार, फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट वेजेस एक्ट, पेमेंट बोनस एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ESI, मैटरनिटी बेनिफिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, चाइल्ड लेबर, ये इस प्रकार का जो अधिकार हमें जो मिला है ये सारे के सारे खत्म हो जाएगा। साथियों, मैं ये समझता हूँ समय का अभाव है, आज हम लोग सुनने का मुद्दा नहीं, हम कुछ करने के लिए समय है अभी। हम लोग जितना भी सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन और AITC का सभी नेताओं से मेरी अपील है, ये हम सब आने वाले समय में हमारे देश के मजदूरों के अधिकार के लिए उनके साथ में हो रहा अन्याय के खिलाफ हम संघर्ष करेंगे। और फिर एक बार मैं आप लोगों को आपका जो 3 दिन का AITC का 3 दिन का जो सम्मेलन है उसको कामयाबी के लिए मैं आप लोगों को शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। लाल इंकलाब जिंदाबाद।